जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल लाइफ विद गुरु जी पर। संगत जी, हम इस चैनल पे गुरु जी के सत्संग वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आप भी अपना सत्संग सारी संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग हमें रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो देरी ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं गुरु जी से 2023 में जुड़ी थी। संगत जी, गुरु जी ने कई बार मुझे दर्शन दिए हैं। मैं सत्संग की शुरुआत संगत जी गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी संगत जी, गुरु जी ने मुझे कुछ दिन हुए बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए। लाइट ग्रीन कलर की बटरफ्लाई, 2 बटरफ्लाइज मेरे सिर के ऊपर से निकल के गई। और उसके बाद संगत जी, मैं अपनी बेटी के साथ जा रही थी मेडिसिन लेने, तब भी रास्ते में एक येलो कलर की बटरफ्लाई हम दोनों के ऊपर से, सिर के ऊपर से घूम के गई। संगत जी, उसके बाद मैंने सत्संग गुरु जी का आया, उसमें गुरु जी का मैसेज आया कि मैं तेरे सिर के ऊपरों बटरफ्लाई के रूप में तेनों ब्लेस करके जावांगा। तो संगत जी, फिर मेरे मन में आया कि गुरु जी मुझे ब्लेसिंग दे के गए उस दिन। और संगत जी, गुरु जी ने मुझे चिड़िया के रूप में भी ब्लेस किया, दर्शन दिए। संगत जी, हमारे घर के आंगन में कभी चिड़िया वगैरह नहीं आती, तो उस दिन मैंने एक छोटी सी स्पैरो देखी अपने घर में। तो पर पहले मुझे नहीं पता था कि गुरु जी स्पैरो के रूप में भी दर्शन देते हैं। पर संगत जी, फिर एक आंटी जी का सत्संग मैंने सुना, तो उसमें वो कह रहे थे कि गुरु जी ने मुझे उनको स्पैरो के रूप में दर्शन दिए थे। तो तब मुझे लगा कि गुरु जी स्पैरो के रूप में हमारे घर में आए थे। तो संगत जी, इसके बाद एक मेरा सत्संग है कि संगत जी, जब वॉर चल रही थी इंडिया पाकिस्तान की अभी रिसेंटली, तो संगत जी हम बॉर्डर एरिया नहीं, अमृतसर में रहते हैं, तो वो एक तरह से हमारी बॉर्डर एरिया वाली सिटी है। तो संगत जी, मतलब वॉर तो कोई भी नहीं चाहता संगत जी, हर कोई शांति चाहता है। तो संगत जी, मैं गुरु जी से अरदास की कि मैंने अरदास की गुरु जी कि ये वॉर रुकवा दो और शांति हो जाए। तो संगत जी, अगले दिन ही सीज़ फायर हो गया और मैंने गुरु जी का शुक्राना किया। फिर संगत जी, उस दिन तो ब्लैकआउट हो गया, लेकिन जब ब्लैकआउट हुआ उसके साथ ही संगत जी हमारा इन्वर्टर पता नहीं ख़राब हो गया। संगत जी, उससे पहले गुरु जी का मैसेज भी आया था कि तेरे घर की वायरिंग ख़राब है, तो उसमें चेक कर। तो संगत जी, मुझे तो पता नहीं लगा, मैंने कहा गुरु जी आपके ऊपर ही है। तो संगत जी, हमारा इन्वर्टर उस दिन ख़राब हो गया और ब्लैकआउट था। संगत जी, पंखे भी नहीं चले सारी रात, गर्मी में इतना बुरा हाल हो गया कि मैं बता नहीं सकती। अगले दिन मैंने गुरु जी से अरदास की कि गुरु जी आज प्लीज़ ब्लैकआउट ना हो, क्योंकि हमारा इन्वर्टर ठीक नहीं हुआ था अभी। तो मैं गुरु जी से अरदास की, गुरु जी आज प्लीज़ ब्लैकआउट ना हो। तो संगत जी, उस रात ब्लैकआउट नहीं हुआ और आराम से पंखे, सारी रात लाइट आती रही। उससे अगले दिन संगत जी हमारा इन्वर्टर ठीक हो गया। उसके बाद मैं गुरु जी का इतना शुक्राना करती हूँ। गुरु जी मेरी छोटी छोटी बातें भी उसी वक्त मानते हैं, उसी वक्त उसका जवाब देते हैं, हर छोटी छोटी बात का जवाब। संगत जी, मेरी सास आंटी को पता है कि मैं वीरवार को कपड़े नहीं धोते, लेकिन वो ना उस जानबूझ के ही इस तरह की करते हैं हरकतें। तो उस दिन संगत जी मुझे तो याद नहीं था कि वीरवार है, तो मैं संगत जी कपड़े धोती नहीं हूँ। मेरी सास आंटी मुझे कहती कि मेरे 2-3 सूट हैं, ये ना पानी में से निकाल दे। तो संगत जी, पहले तो मेरे दिमाग में था, फिर मुझे याद आ गया कि आज तो वीरवार है, पर मैंने कर दिया। मैंने कहा इनके कर्म इनके साथ, मेरे साथ। मैंने धो दिए। मैंने कहा गुरु जी वैसे भी कहते कोई वहम नहीं करना चाहिए। तो संगत जी मैंने धो दिए। उसके बाद संगत जी अगले दिन पर मेरे मन में थोड़ा बाद में आ रहा था कि मैंने कभी धोए नहीं वीरवार को। फिर संगत जी
एक सत्संग आया, मैं उसमें सुन रही थी, तो उसमें आंटी जी बोल रही थी कि गुरु जी कहते सी कि सारे दिन रब ने बनाए है। तो संगत जी, गुरु जी ने मुझे अपने आप जवाब दे दिया कि सब सारे दिन भगवान ने बनाए हैं, इसलिए किसी दिन का वहम नहीं करना चाहिए। तो मेरा मन में से वो शंका भी निकल गई। संगत जी, मतलब गुरु जी इतनी छोटी छोटी बातों का मुझे जवाब देते ना, मैं बता नहीं सकती। मतलब मुझे इतनी खुशी होती है कि आज मेरे साथ कोई हो ना हो, मेरे गुरु पा हमेशा मेरे साथ हैं। और मुझे किसी की ज़रूरत भी नहीं है। संगत जी, जब से मैं गुरु जी से जुड़ गई हूँ ना, मेरा मुझे बस वही मेरे सब कुछ है, वही मेरे माता पिता हैं। संगत जी, मेरे माता पिता, पहले मैं कहती थी मेरे माता पिता हैं, मम्मी पापा नहीं हैं, लेकिन अब मुझे पता है कि मेरे मम्मी पापा हैं, मेरे गुरु पा हैं। तो अब मुझे नहीं लगता कि मेरा कोई नहीं है। और संगत जी, इसके अलावा संगत जी, गुरु जी ने मुझे बहुत बार ब्लेस किया है। और संगत जी, गुरु जी के बड़े बड़े अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं, पर मैं गुरु संगत जी वो अभी शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि जब वो मेरी हो जाएंगी, सारी बातें पूरी हो जाएंगी, तब मैं गुरु जी का सत्संग शेयर करूँगी। अब इसके साथ ही संगत जी, मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, अगर सत्संग करते समय मुझसे कोई भूल हो गई हो या कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना, मुझे माफ़ कर देना गुरु जी। मैं अपने सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप से विराम करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, सारी संगत को ब्लेस करना, सबको हेल्थ ब्लेस करना। संगत जी, और जो आंटी जी, जो अंकल जी मेरा सत्संग शेयर करते हैं, उनको भी ब्लेस करना, उन सभी को ब्लेस करना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि नमन मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना सत्संग लेकर आई हूँ। बहुत दिन से सोच रही थी, लेकिन सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी। तो आज गुरुपा ने मौका दिया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरा पहला सत्संग ये है कि मेरे जो अंकल जी हैं, बहुत दिन से अपनी एक क्लिनिक के लिए बहुत दिन से सोच रहे थे, जो कि उन्हें मतलब जहाँ भी देखने जाते थे वो क्लिनिक अपनी, तो वहाँ पर वो मतलब सही नहीं लग रही थी उन्हें दुकान। बहुत दिन से खोज रहे थे, जिसे खोजते खोजते बस बहुत समय निकला जा रहा था। बस अब जिस दिन क्लिनिक मिली, उसी दिन उसके पहले एक क्लिनिक हमने देखी थी, और वहाँ पर क्लिनिक क्या देखी थी, मतलब हम प्रॉपर्टी डीलर के पास पहुंचे थे। तो जहाँ पर गुरुपा का स्वरूप पीछे ही मंदिर में स्वरूप था। और तो मैं गुरुपा को देखी, मैंने अपने अंकल जी को बताया, देखिए गुरुपा यहाँ पर भी है। तो गुरुपा ने हमें दर्शन दिए, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। और बस कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि गुरुपा कब हमें मिलेगी क्लिनिक, कब हमारे सपने साकार होंगे कुछ। तो गुरुपा ने उस बस मैं बैठे बैठे बस वहीं पर मेरे आंखों से आंसू निकल आए, और मैं गुरुपा से बस कह रही थी अंदर ही अंदर कि गुरुपा, आज वो दिन ऐसा कर दीजिए कि हमें सपने साकार करने के लिए क्लिनिक बस जगह मिल जाए। तो जिस जगह पर हम जिन अंकल जी ने हमें दिखाया था वो क्लिनिक के लिए जगह, तो वो तो नहीं पसंद आई। लेकिन जैसे ही हम लोग और देखने के लिए गए उसी दिन, तो बस एक बाहर एक स्लिप लगी हुई थी जिसमें नंबर लिखा हुआ था कि ये जगह खाली है रेंट पे। तो बस हम लोगों ने तुरंत कॉल किया, और कॉल किया तो तुरंत वो मतलब उन्होंने देखने के लिए बुला लिया। और उसी दिन शाम को ही उनको, मेरे अंकल जी को पसंद आ गई वो जगह, और उन्होंने हाँ कर दिया। और अगले दिन ही हम लोगों ने मेरे अंकल जी ने मेरे हाथों से बयाना करवा दिया। तो इतना शुक्राना करती हूँ गुरुपा का, इतना शुक्राना कि दिल से मांगा। बस मैंने गुरुपा से बोला, गुरुपा आज वो दिन बस मतलब फिक्स कर दीजिए, बस अब ढूंढना ना पड़े। तो गुरुपा ने मेरी बातों को सुना, और तुरंत उन्होंने बस उसी दिन फाइनल कर दिया। तो बहुत बहुत शुक्राना। इतने दिन की ख्वाहिश, कुछ भी काम ही नहीं हो पा रहे थे, ऐसा लग रहा था कोई रोक रहा है, कोई मतलब
ऐसे अंदर से लग रहा था कि पता नहीं कोई भी काम हम लोग करने जाते थे, बस कुछ पूरा ही नहीं होता था, कहीं भी सक्सेस ही नहीं मिलती थी। लेकिन गुरुपा की इतनी कृपा रही कि अब सब काम सक्सेस होने लगे हैं। सब तरह का ब्लैक मैजिक गुरुपा ने हटा दिया है, बस गुरुपा की ही कृपा रही है। अनंतम शुक्राना गुरुपा। और एक मेरा ये सत्संग है कि अभी मैं 2 दिन पहले ही मैं गीज़र ऑन करी और गीज़र में बहुत ही बॉइल्ड पानी भरा हुआ था और मैंने यूज़ नहीं किया उस बॉइल्ड पानी को, और मैं जब उसी नल से मैं अपने हैंड को वॉश करने लगी, और मेरे को बिल्कुल याद नहीं था कि उसमें बॉइल्ड पानी होगा बिल्कुल। और जैसे ही मैंने हाथ लगाया, मेरा हाथ मतलब बॉइल्ड पानी में एकदम वो हो गया, पूरा हाथ मेरा वॉश हो गया था उस पानी से। लेकिन देखिए गुरुपा की कृपा कितनी रही कि कुछ भी बिल्कुल भी उन्होंने रेड तक नहीं होने दिया मेरे हाथों को, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर मैं काम नहीं करूंगी इस हाथों से, मेरे हाथों में प्रॉब्लम आ जाएगी, तो ये कैसे करेगी, कैसे संभालेगी, कैसे काम करेगी। तो गुरुपा ने देखिए कितनी कृपा रही कि मेरे हाथों को रेड भी नहीं होने दिया, छालों की तो बात रही। तो गुरुपा ऐसी हमारे देखिए कितनी कितनी परेशानियों को दूर करते हैं, एक छोटा सा छाला भी नहीं आने दिया उन्होंने। तो अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। हर तरह से आप कितनी रक्षा कर रहे हैं, कितना बच्चों को हमारे मतलब वो कर रहे हैं, बहुत आगे बढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं, और हमें भी कितनी सीख दे रहे हैं। और मुझे देखिए इतना समय देने लगे हैं गुरुपा। पहले मुझे समय नहीं मिलता था कि एक सत्संग सुन सकूं, कुछ सुन सकूं, अपने मन की कर सकूं। आज मेरे को इतनी हिम्मत दे रहे कि मैं अपने बच्चों को बाहर ले जा सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। पहले एक ना अंदर से डर रहता था, एक नेगेटिव थॉट्स चलते थे, कैसा लगेगा मैं बाहर जाऊंगी, ऐसा लगेगा, लोग क्या सोचेंगे, लोगों की फिक्र ज्यादा होती थी, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, ऐसे कपड़े वपड़े ये सब देखा करती थी। लेकिन अब गुरुपा की देखिए कितनी कृपा, इतना पॉजिटिव कर दिया है कि अब लोगों से कोई मतलब लगता ही नहीं कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोगों से तो कोई मतलब ही नहीं है। बस यही लगता है कि गुरुपा साथ है तो कौन क्या बिगाड़ सकता है, कह सकता है, कर सकता है, कुछ भी नहीं कुछ कर सकता। बस अब पॉजिटिव ही रहने का मन करता है। बस गुरुपा का जो हाथ है ना हमारे सबके ऊपर, हम सब संगत के ऊपर, हमारे सबके परिवार के ऊपर, बस गुरुपा का हाथ रहे। जितने नेगेटिव है सबको पॉजिटिविटी दीजिए गुरुपा। और जितने इतनी तेज गर्मी पड़ रही है गुरुपा, इतनी तेज गर्मी पड़ रही है कि सब जितने लोग परेशान हो रहे हैं उनको अच्छी से अच्छी उनकी वो करिए, कंडीशन करिए, और किसी को कोई भी दिक्कत ना हो, सब प्रॉब्लम से दूर रहें, सब खुश रहें। बस इतनी गुरुपा आपसे बस अरदास है, और सब अच्छा अच्छा करिएगा, आगे सब कुछ अच्छा हो। बस मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी आज अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले आइए मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के मैसेज भी आ रहे हैं, नी कुड़िए शुक्राना कर। तो मैं गुरु जी की बेटी आज गुरु जी से माफ़ी मांगती हूँ कि मैं थोड़ा लेट तो हो जाती हूँ, ये मैं मानती हूँ गुरु जी अपनी गलती, तो मुझे माफ़ करिएगा। लेकिन आज एक जैसे कहते हैं ना गुरु जी जैसे मतलब बोलने अंदर से जैसे एक थॉट आता है ना कई बार कि नहीं आज शुक्राना कर, तो संगत जी पता नहीं किस बात को याद करके आज दिमाग में आया कि नहीं आज शुक्राना करना है। बहुत दिन तो संगत जी गुरु जी ने ब्लेसिंग दी है मुझे। सत्संग तो वो हर पल कराते हैं, कुछ चीज़ें तो हम भूल भी जाते हैं, लेकिन गुरु जी कहते हैं ना छोटे छोटे सत्संग तो हमेशा ही कराते हैं, है ना। तो संगत जी आज का जो शुक्राना सत्संग है ना, मैंने अपनी बहन के लिए करना है। संगत जी मेरी बहन का एक्सीडेंट हो गया था, जिसके लिए गुरु जी ने हमें पहले भी सावधानी बरतने के लिए कहा था। उन्होंने उसका बड़ा कष्ट छोटे में किया, लेकिन अब
10-15 दिन के बाद मैंने देखा है उसकी रिकवरी बहुत जल्दी हो गई है। उसका फेस बिल्कुल डैमेज हो गया था संगत जी, बिल्कुल मतलब पहचान में ही नहीं आ रही थी उसकी शक्ल। लेकिन अब इतना है कि गुरुजी की कृपा से सारी स्वेलिंग उतर गई है, सारे जख्म भर गए हैं, सूखने लगे हैं और स्वेलिंग तो अब है ही नहीं। मतलब अब थोड़ा सा देखने में भी लगता है कि हाँ पहले से बहुत अच्छा हो गया। तो शुक्राना मेरे गुरु पर, शुक्राना इस तरह मेरी बहन को ब्लेस करने का, शुक्राना उस मेरे मायके को ब्लेस करने का भी शुक्राना, क्योंकि हर पल गुरु जी के भी मैसेज आते हैं कि नहीं कुड़िए तेरे मायके को भी मैंने ही संभाल रखा है। तो मैं गुरु जी का कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ, बारंबार शुक्राना करती हूँ। गुरु जी कोई भी इतना ध्यान नहीं रखता जितना कि आप मेरे परिवार का, मेरे मायके परिवार का, मेरे ससुराल का इतना ध्यान रखते हो अपनी बेटी का। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। तो अभी एक सत्संग मैं और करना चाहती हूँ, जो कि गुरुजी ने अपनी बेटी को एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी। काफ़ी दिन से देखो ऐसे ही चल रहा था मेरी लाइफ में कि मैं बहुत बीमार थी संगत जी। मैंने पहले सत्संग में भी बताया था कि मैं ठीक भी हो जाती हूँ लेकिन फिर से बीमार हो जाती हूँ। तो गुरुजी इस चीज़ के लिए मुझे कहते हैं कई बार उनके मैसेज के थ्रू, जो मैंने टेलीपैथी के थ्रू मैं बताना चाहूँगी, कि वो कहते हैं गुड़िया तुझे और तेरी बेटी को ना नज़र बहुत जल्दी लगती है। और ये होता है संगत जी। अभी हुए 1 हफ्ते पहले की ही बात है कि मैं एक सत्संग में गई, कीर्तन में गई, बुलावा आया, वहाँ पहुँची, दोपहर के टाइम का था, तो हम लोग वहाँ गए। मुझे कुछ नहीं था, गुरुजी बिल्कुल ठीक ठाक लेके गए। वहाँ बैठी, ढोलक बजाई, मतलब भजन गाए, बड़ा आनंद आया। संगत थी, बहुत अच्छा लगा संगत जी। मैं गुरुजी ने मुझे एक ये सेवा बहुत अच्छी बख्शी है कि मैं ढोलक भी बजा लेती हूँ, गाना बजाना। तो ये गुरुजी की सेवा मुझे मिली, तो इसके लिए भी मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं ये सेवा कर पाती हूँ। माता रानी की आपकी, मतलब मैं बहुत शुक्राना करती हूँ उसका कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा है। तो संगत जी ये सब करके हम वापस घर में आए, मैं वापस आई घर में। संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, मेरे मतलब बैक पेन, जैसे कहते हैं ना कमर से लेके नीचे तक का पूरा हिस्सा ऐसे हो गया सुन, बिल्कुल सुन। मतलब इतना पेन भी था ना, इतना पेन में थी मैं, 3 दिन तक मेरा दर्द ठीक नहीं हुआ संगत जी। फिर मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी आप ही मुझे ठीक करो, अब ये क्या है, मैं ठीक हो जाती हूँ फिर बीमार हो जाती हूँ। तो गुरुजी की ये टेलीपैथी हुई थी और कहते थे कि मैं ही तेनू ठीक करांगा, कुड़ी चिंता ना कर, पर तू अपना ध्यान रखा कर। उसके लिए ना संगत जी वो उपाय भी बहुत बताते हैं, लेकिन हम कुछ उपाय देखो मैं कर पाती हूँ, कुछ नहीं, मैं उपाय नहीं कर पाती हूँ संगत जी, ये मेरी एक वीकनेस है। कुछ मैं गुरुजी से इसके लिए सॉरी भी बोलती हूँ कि गुरुजी मैं ये उपाय कई बार नहीं कर पाती, मुझे माफ़ करना, लेकिन मुझे ठीक भी आप ही करोगे। मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती, उन्होंने मुझे कभी डॉक्टर के पास भेजा ही नहीं, ठीक हो जाती हूँ संगत जी बिल्कुल। तो घर आई, मेरा पैरों का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया है संगत जी। अब मेरा बैक पेन जो भी था मैं बिल्कुल ठीक हूँ संगत जी। ठीक, और इस चीज़ के लिए मैं गुरु जी का कोटम कोट शुक्राना करती हूँ कि वो अपनी बेटी का इतना ध्यान रखते हैं, मुझे हर बीमारी से दूर रख रहे हैं। और गुरु जी का एक और शुक्राना इसी के चलते ही गुरु जी ने मुझे एक, संगत जी मैं डिटेल में नहीं बता पाऊंगी, लेकिन ये है कि गुरु जी की बहुत अच्छी ब्लेसिंग मुझे मिली। मुझे मतलब जैसे कि गुरुजी अपनी संगत को ड्रीम तो में बताते हैं, कष्ट काटते हैं, तो उन्होंने शायद मेरा भी स्वप्न में कष्ट काटा, क्योंकि वो कह रहे थे तेरी बीमारी कटेगी तो ऐसे ही कटेगी, मैं आऊँगा कष्ट काटने। तो वो चीज़ हुई मेरे साथ, मैंने देखा कि मैं सोच भी नहीं रख सकती कि मैं इस गुरुजी ने मुझे इस लायक समझा। देखो स्वप्न में मतलब जो मुझे ब्लेसिंग मिली आज, बस मैं ये प्रार्थना ही कर सकती हूँ कि गुरुजी की संगत, ये पता नहीं किस संगत के लिए है, कि अगर आप मतलब सोते उठते बैठते, जैसे कहते हैं ना एक फैमिली में के गुरुजी हर बात के लिए आप उनसे हर चीज़ की राय लेते हो, उनसे बात करते हो, उनसे पूछते हो, हर पल उनका नाम जप रहे हो, तो गुरुजी भी हर चीज़ का आपको जवाब देते हैं। वो कहते हैं हुण तो मैनू आना ही पैगा, ये भी टेलीपैथी कर देते हैं, बताओ, है ना। तो मतलब इतनी अच्छे हैं हमारे गुरुपा। तो
तो मैं देखो जो गुरुजी की संगत होती है ना, वो समझ जाती, जैसे मुझे स्वप्न आते हैं तो मैं समझ जाती हूँ गुरुजी ने मेरा आज कष्ट काट दिया है। तो जैसे स्वप्न आते हैं और वो दिखाते हैं, जो वो बोलते हैं ना, टेलीपैथी करते हैं, वो मैं समझ जाती हूँ। और वो जैसे उन्होंने मुझे स्वप्न में दिखाया कि तेरा ये कष्ट तो ऐसे ही कटेगा, और वो गुरुजी ने मेरा स्वप्न में कटवाया और इतनी अच्छी ब्लेसिंग दी है, जो कि मैं अरदास भी करती थी गुरुजी से कि बहुत दिन हो गए आपने मुझे उनके दर्शन नहीं कराए हैं। तो मेरे गुरुजी, आपका कोटम कोट शुक्राना कि आपने मुझे इतनी अच्छी ब्लेसिंग दी। मैं तो इस लायक ही नहीं थी। गुरुपा, इसी तरह अपनी बेटी के साथ रहना, बस इतना ही मांगती हूँ। संगत जी, बस गुरु जी से ना, गुरु जी को मांग लो, गुरु जी से गुरु जी को ही मांगो, सब कुछ मिल जाना है। बस कहते हैं ना, एक तेरा ही सहारा गुरु जी, तू मैनू मिल जाए तो मैनू किसी दी लोड़ नहीं, है ना। तो वही चीज़ है, मैं गुरु जी से यही अरदास करती हूँ कि मेरे गुरुपा आप सिर्फ मेरे साथ रहना, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कई बार रोते हुए अरदास भी कर देती हूँ बीमारी के लिए, जैसे हम बोल देते हैं गुरु जी हमें ये भी दो, मुझे ठीक कर दो। तो कहती हूँ मैं, वो जैसे हम अपने मेंबर से, एक मेंबर होता है हमारी फैमिली का, है ना, तो हम कहते हैं जाओ ये, तो इसी तरह ही मैं कहती हूँ गुरु पापा मेरा ये कष्ट दूर करो, मैं कहीं नहीं जा सकती, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। वो करते हैं ठीक, मुझे 100% ठीक कर देते हैं। तो बस कहते हैं ना गुरु जी से कि मेरे गुरु जी भी कहते हैं मुझे मानो, मांगो मत, मुझे तो सब कुछ पता है, मैनू की दसदी है तू, मैनू तो सब कुछ पता है, बस मंत्र जाप कर, है ना। तो शुक्राना कर, शुक्राने दी कमी ना कर, बस तो ठीक है। मैं अपनी इस गलती को आज स्वीकार कर रही हूँ गुरुपा कि मैं शुक्राना बहुत लेट करती हूँ, बहुत लेट हो जाती हूँ तो लेकिन गुरुजी ने मुझे इतना कुछ दिया, इसके लिए मैं अभी भी कोटम कोट शुक्राना करती हूँ। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपकी बेटी आपसे बहुत प्यार करती है, बस उसे कभी छोड़कर मत जाना। और मेरी जो गुरु संगत है ये भी बहुत प्यारी है, ये इनकी भी अरदास पूरी करना, ये जो सत्संग शेयर कर रही हैं आंटी, इनकी भी अरदास पूरी करना, हर खुशी इन्हें देना, सबके बच्चे खुश रहें, कोई निरोगी ना रहे, स्वास्थ्य प्रदान करना, इन्हें ब्लेस करना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।